लाइट चले जाने की वजह से क्लास में प्रॉब्लम्स आया, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में सोचे जो कवर करने की कोशिश करेंगे, बट इसका भी 2 पार्ट में कवर करना पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना। ओके, तो हम लोग जो डिस्कस जो कर रहे थे मेनली यूनिफाइंग बॉन्ड के ऊपर में बात कर रहे थे कि कैसे मानसून जो है उसको यूनिफाइंग बॉन्ड हम लोग क्यों बोल रहे हैं। तो मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में कि नॉर्दर्न माउंटेन के वजह से, जो हिमालय माउंटेन जो रेंज जो है वो सिचुएटेड जो है मेनली नॉर्दर्न वाले पार्ट में, वो कैसे हेल्प करता है रिवर्स करने में। विंड का जो डायरेक्शन जो है रिवर्स होता है किसके कौन से एरिया में, दैट इज़ दी मेनली इन दी वेस्ट बंगाल रीजन, देन एंटर इन द बिहार, देन एंटर इन द यूपी, देन फर्दर the direction changes with the westward directions, mainly reach to till the Delhi and the Punjab regions, where the scant rainfalls produces by the southwest and the merger of southwest and southeast monsoon, which occurred some rains also in the parts of Delhi and Punjab region. Okay, so अगर इंडिया वाले पार्ट में ये हिमालय माउंटेन रेंज नहीं होते तो उस कंडीशन में क्या होता कि जो भी विंड जो है पोलार रीजन से मेनली यानी कि सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट से जो विंड जो जनरेट होके आ रही होती है, कोल्ड विंड जो है साइबेरिया से जो विंड आएगी, अगर वहाँ पे हिमालय का जो माउंटेन रेंज वहाँ पे नहीं रहता, उसके वजह से क्या होगा कि वो जो साइबेरियन वाला विंड जो है, कोल्ड विंड जो है इंडिया में एंटर करता, और हमारे मेनली जो नॉर्दर्न वाले पार्ट में जो हमारा बिहार जो है, यूपी है, जो वेस्ट बंगाल है, पंजाब रीजन है, यहाँ पे क्या चीज़ होगा, कोल्ड डेजर्ट का फॉर्मेशन होता। वहाँ पे कोई सा भी यानी कि ऑल थ्रू आउट द ईयर क्या होता, वहाँ पे टेम्परेचर लो होता, हम लोग विंटर सीजन एक्सपीरियंस कर रहे होते, लाइक दी पोलर रीजन्स ऑफ पोलर रीजन में, जैसे अंटार्कटिका वगैरह में या फिर आर्कटिक वगैरह में जो टेम्परेचर वेरी लो होता है, उसके वजह से हम लोग यहाँ भी इंडिया में भी क्या फेस कर रहे होते। जैसे लद्दाख में हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन में क्या चीज़ है कि टेम्परेचर लो होने की वजह से वहाँ से कोई सा भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं किए जाते हैं, तो सेम यहाँ भी इंडिया में भी सेम कंडीशन रहता है। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, यानी कि वो हेल्प भी कर रहा है और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी कर रहा है। अब किसी भी चीज़ के कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो वो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन आगे बढ़ना है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या चीज़ बोल रहा है। वाई डज़ द रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न इंडिया। अब क्या बोल रहा है कि नॉर्थ वाले मेनली पार्ट में, नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में यानी कि ये वाले पार्ट में, यानी कि ये जो नॉर्दर्न जो पार्ट जो है मेरा, इस वाले पार्ट में क्या चीज़ बोल रहा है कि ईस्ट इधर में, दिस इज़ द डायरेक्शन, दैट इज़ दी, अगर इसको हम ऐसे बांटे, दिस इज़ द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्या बोल रहा है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ है कि रेनफॉल जो है वो घटते हुए मतलब घटते हुए जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या चीज़ है कि जितने भी सारे विंड जो है वो बारिश जो है मेनली ये कहाँ पे हो जाते हैं, सारे के सारे इस नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में हो जाते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में जैसे ही कोई जो विंड जो है जो मॉइस्चर होल्ड कर रही होती है, वो किसी एंटर में किसी भी रीजन में एंटर कर गई, तो उसके वजह से क्या होगा, उसमें मॉइस्चर में डिक्लाइन होगा। मॉइस्चर में जैसे डिक्लाइन होगा तो बारिश में भी क्या चीज़ होगा कि वो जो विंड जो है दूसरे रीजन में एंटर करेगी, तो मॉइस्चर कम होने की वजह से वहाँ पे बारिश भी कम होगी। इसी के वजह से क्या चीज़ होता है कि जब एंटर करते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, फिर बिहार में एंटर करती है, फिर यहाँ पे यूपी वाले पार्ट में एंटर करती है, फिर देन दी दिल्ली, देन दी पंजाब रीजन। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, इस वाले पार्ट में ये जो रेंज जो है धीरे 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 घटते हुए जाता है। क्यों? क्योंकि मेनली सबसे पहले ये रीजन कौन से हैं, प्लेन वाले रीजन है। प्लेन वाले रीजन में क्या चीज़ होगा, मानसून ब्रेक होगा। मानसून ब्रेक होगा उसके वजह से विंड जो है अपना कोर्स चेंज करेगी, अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। डायरेक्शन चेंज होगा तो वहाँ का प्लेस में भी क्या चीज़ होगा, वेरिएशन होगा, उसकी वजह से रेनफॉल डिक्रीज होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दी। नाउ वी कैन से दी डिक्रीज इन रेनफॉल
ड्यू टू होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ, मेनली हमको क्या लिखना चाहिए, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ, कौन सा विंड होगा ये, इधर वाले साउथ ईस्ट विंड, डिक्रीज इन द रेनफॉल ड्यू टू द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ साउथ ईस्ट विंड decreases when entered in plain region of India where monsoon break takes place and physiography don't support the wind। अब जैसे कोई बैरियर नहीं मिलेगा तो उस रीजन में क्या चीज़ होगा, बारिश नहीं होगी, फिर बारिश नहीं होगी तो वो दूसरे वाले पार्ट में कॉन्वेक्टिव करंट जनरेट करेगा और मॉइस्चर क्या होगा उस वजह से, यानी कि विंड जो है अपनी जगह पे स्टेगनेंट तो रहने वाली नहीं है, तो क्या करेगा वो मूव करेगी और जहाँ पे भी सैचुरेशन पॉइंट उसका 100% होगा वहाँ पे क्या चीज़ होगा, बारिश होगा। इसके वजह से ईस्ट टू वेस्ट वाले पार्ट में क्या चीज़ है कि बारिश धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, गिव रीजंस एज टू वाई, यानी कि इसका अब क्या बोला नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सब रीजन पूछेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या चीज़ है। फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड क्यों होगा, मेनली टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ओके सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड किसके वजह से होगा, मेनली सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से, यानी कि चेंज इन दी टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर नॉट टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। और सेकेंड इसमें और क्या लिख सकते हैं, क्रिएट्स लो प्रेशर जोन ओवर लैंड एंड हाई प्रेशर ओवर ओशन और सी और एनी वाटर बॉडीज। ओके, इसके वजह से क्या होगा,
वहाँ के जो विंड जो है उसके में डायरेक्शन में चेंज होगा। और तीसरा और क्या चीज़ हो सकता है इसके पीछे का रीजन, दैट इज़ द फिजियोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, फिजियोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ये सब कुछ इसके पीछे का रीजन है। देन वी हैव टू मूव ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज़ कंसनट्रेटेड ओवर फ्यू मंथ्स, यानी कि जो रेनफॉल जो है, बल्क मीन्स हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है क्या बोल रहा है, इन इंडिया इज़ कंसनट्रेटेड ओवर फ्यू मंथ्स, यानी कि किसके बारे में बोल रहे हैं मेनली, बल्क अमाउंट ऑफ रेनफॉल अब किसके वजह से मेनली होता है, ये मॉनसूनल विंड के वजह से होता है। और उसका पीरियड जो है कौन सा है, पीरियड कब का होता है ये, पीरियड कब का होता है ये, जून टू सितंबर, जून टू सितंबर का पीरियड होगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, जून में क्या चीज़ है कि समर सीजन होता है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर के होने की वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे क्या चीज़ होगा, लो प्रेशर डेवलप होगा। लो प्रेशर जैसे ही डेवलप होगा, तो लो प्रेशर जैसे ही डेवलप होगा तो यहाँ पे सेम जो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है उसका भी सेम यहाँ पे सेम ही आंसर आएगा। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, देन दी इसके वजह से क्या चीज़ होगा, विंड का फ्लो होगा, विंड फ्लो। और विंड कौन सा फ्लो होगा यहाँ पे, सी ब्रीज एंड सी ब्रीज, देन दी लैंड ब्रीज। अब इसके वजह से क्या चीज़ होगा, दोनों में एक कन्वर्जेंस जोन बनेगा। कन्वर्जेंस जोन बनने के वजह से वहाँ पे जितने भी सारे मॉइस्चर होल्डिंग वाले विंड जो होंगे फर्दर राइज करेंगे और उस एरिया में क्या चीज़ होगा, वो किसी भी रीजन में जाकर के स्ट्राइक करेंगे और वहाँ पे रेनफॉल अकर होगा। ठीक है, तो ये जो पीरियड होगा इसके वजह से क्या चीज़ होगा कि बल्क अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो जून और सितंबर में होता है और मेनली टेम्परेचर प्रेशर की वजह से चेंज होने की वजह से होता है। ठीक है, फ्यू मंथ्स यानी कि वो जो मंथ्स जो लिखा हुआ है जून टू सितंबर, ये मेरा पीरियड हो जाता है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि किसके वजह से, मेनली मॉनसून के वजह से, मॉनसून पीरियड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा थर्ड जो है, द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल। ओके, तमिलनाडु रिसीव विंटर रेनफॉल। अब तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न मैंने पहले क्लास में भी डिस्कस कर रखा है, पहले वाले लेक्चर में। तो ये इंडिया का मैप है, तो मैंने बताया था मॉनसून वाले में, जो मॉनसून का जो दो ब्रांच जो है, मॉनसून का जो दो ब्रांच है, ये कौन सा है, साउथ वेस्ट वाले मानसून हो गए, ये क्या चीज़ है, साउथ ईस्ट वाले मानसून हो गए। तो साउथ ईस्ट वाले पार्ट में क्या चीज़ है, यहाँ वाले पार्ट में क्या चीज़ है, यहाँ पे ये तमिलनाडु वाला रीजन है, दिस इज द तमिलनाडु रीजन। यहाँ पे क्या चीज़ है, कोरोमंडल कोस्ट है। बट यहाँ पे साउथ ईस्ट मानसून जो है डायरेक्टली इसके साथ क्या चीज़ है कि इससे स्ट्राइक ना करके डायरेक्टली इसके पैरेलल में चला जाता है। जैसे ही पैरेलल विंड में होगा तो कोई बैरियर उसको मिलेगा नहीं, बैरियर नहीं मिलने की वजह से वहाँ पे स्ट्राइक नहीं करेगी तो उस रीजन में बारिश नहीं होने वाली है। तो इसके वजह से क्या चीज़ है, यहाँ पे ये विंड निकल जाती है, कब, ये विंटर वाले पीरियड, समर वाले पीरियड में, यानी कि जून टू सितंबर वाले पीरियड में है। और सितंबर से दिसंबर वाले पीरियड में क्या चीज़ होता है, इस वाले रीजन में क्या चीज़ है, सितंबर टू दिसंबर वाले पार्ट में क्या चीज़ है कि सनलाइट जो है उसका जो मूवमेंट जो होता है किसमें, मेनली साउथवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सन रे। तो साउथवर्ड जैसे शिफ्ट करेगा तो
दिसंबर में क्या चीज़ होगा, यहाँ पे विंटर सीजन होगा। तो विंटर जैसे ही इस रीजन में नॉर्दर्न वाले पार्ट में होगा तो यहाँ पे कौन सा, यानी कि हाई प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे डेवलप करेगा। तो हाई प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो विंड जो है ईस्ट वाले साउथ ईस्ट वाले पार्ट में था, ये विंड क्या होगा फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कन्वर्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो सेम यहाँ पे आकर के क्या चीज़ है, मॉइस्चर ये क्या चीज़ है, ये मेनली वार्म विंड है। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जैसे ही आएगा तो यहाँ पे ये मॉइस्चर क्या चीज़ करेगा, ये होल्ड करेगा। मॉइस्चर अपलिफ्ट जैसे ही होगा यहाँ पे तो ये विंड का जो डायरेक्शन जो है मेनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रेड ईस्टर्लीज का फ्लो होता है। तो ट्रेड ईस्टर्लीज की वजह से ही अपना विंड का जो डायरेक्शन जो है ये चेंज करेगा और कहाँ पे हिट करेगा, ये कोरोमंडल कोस्ट पे। कोरोमंडल कोस्ट में कब, विंटर वाले सीजन में कोरोमंडल कोस्ट पे हिट करेगा और जिसकी वजह से तमिलनाडु में क्या चीज़ होगा, बारिश होगा। कब, कौन से मानसून विंड की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। ओके, तमिलनाडु किसके वजह से मेनली रिसीव करता है रेनफॉल, रिसीव्ड बाय रिट्रीटिंग मानसून, और वी कैन से नॉर्थ ईस्ट मानसून because high pressure develop in northern part of India, then wind become southwest to northeast and northeast enter Bay of Bengal and lift moisture मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ lift moisture and hit to the Coromandel coast of Tamil Nadu and cause rainfall in the eastern part of, mainly we can say southeastern part of continents, southeastern parts of subcontinents। ठीक है, और इस पीरियड में कौन सा सीजन होता है, ये विंटर सीजन होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है फोर्थ द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज़ फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स। अभी जस्ट मैंने बताया है किसके बारे में, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून के वजह, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून दैट इज़ द नॉर्थ ईस्ट विंड। अब जो साइक्लोन जो फॉर्मेशन होता है किसके वजह से होता है, मेनली नॉर्थ ईस्ट विंड के वजह से होता है। और इसीलिए हम लोग के एरिया में भी, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा में जाकर के
ये जो है उड़ीसा में, फिर आंध्र प्रदेश में, जो भी कोस्टल लोकेशन वाले ईस्टर्न वाले पार्ट में जो भी स्टेट जो है लोकेटेड है, वहाँ पे क्या चीज़ है, साइक्लोन जो है वो स्ट्रक करती है, उसी रीजन में क्या चीज़ है, स्ट्राइक करती है और हिट करती है। तो इसका रीजन सबसे पहले क्या चीज़ है वो समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। इस वाले पार्ट में क्या चीज़ है कि हाई प्रेशर, अभी जस्ट मैंने बताया रिट्रीटिंग मानसून के वजह से हाई प्रेशर इस एरिया में डेवलप होने के वजह से विंड का जो डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, और इस वाले पार्ट में यानी कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से ये दो ब्रांच हो गए, यानी कि ये दिस इज़ दी अरेबियन सी और क्या चीज़ है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल रीजन। तो यहाँ पे जैसे ये विंड जो है ये क्या चीज़ है, ये वार्म विंड है। तो जैसे ही इस रीजन में आती है, इस एरिया में आती है, तो क्या होगा कि यहाँ से कुछ मॉइस्चर जो है, एयर मास जो है यहाँ से लिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही लिफ्ट करना स्टार्ट करेगा तो ये रीजन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन को क्या चीज़ करेगा, वो क्रॉस करेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करने के बाद जो विंड का जो डायरेक्शन जो होता है कौन सा होता है, ये ट्रेड ईस्टर्लीज हो जाता है। तो ट्रेड ईस्टर्लीज होने की वजह से पहले कहाँ हिट करेगा, ये कौन से रीजन में हिट करेगा, तो जितने भी सारे यहाँ पे ईस्टर्न वाले बाउंड्री में, यानी कि जैसे यहाँ पे उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद तमिलनाडु हो गया, ये सारे यानी कि 4 से 5 जो स्टेट जो है मेनली ईस्टर्न वाले पार्ट में, यहाँ पे क्या चीज़ होगा, इस हाई मॉइस्चर लिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर यहाँ पे डेवलप होने की वजह से एक रोटेशन सा यहाँ पे फनल शेप स्ट्रक्चर जो है जनरेट होता है। मेनली ये जो हम लोग पार्ट देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चीज़ होता है कि विंड जो है फर्दर ये सर्कुलेट होने की वजह से मेनली ये जो एक्सटेंडेड जो पार्ट जो है इस वाले रीजन में क्या चीज़ करेगा, ये विंड जो है फर्दर सर्कुलेट करना ये स्टार्ट करेगा। जैसे ही सर्कुलेट करेगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करेंट की वजह से हाई वेलोसिटी वाला जो है ये विंड यहाँ पे जनरेट होगा, और उसी की वजह से हाई टाइड यानी कि जो ओशन का जो वेव्स जो होता है वो हाई टाइड जनरेट होगा, और उसके वजह से ये मेनली ईस्टर्न वाले कोस्ट पे क्या चीज़ होगा, जो फ्लड यानी कि कोस्टल लोकेशन में जितने भी सारे सिटीज़ जो हैं उसमें क्या चीज़ होगा कि फ्लड लाइक यानी कि फ्लैश फ्लड लाइक कंडीशन होगा, और उस एरिया में हाईली यानी कि हाई वेलोसिटी वाले विंड जो है स्ट्राइक करेंगे। और ये सेम विंड जो है हमारे इंडिया में भी यानी कि मेनली नॉर्दर्न वाले प्लेन्स में भी ये एंटर कर जाती है, और इसके वजह से बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ के। हो सकता है कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, या फिर पॉपुलेशन लॉस बहुत सारे होते हैं। तो मेन रीज़न जो है यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होने की वजह से, और किसके वजह से, मेनली नॉर्थ ईस्ट मानसूनल विंड के वजह से ये जनरेट होता है। और इसका जो पीरियड जो होता है जनरेट होने का वो जो है सितंबर टू दिसंबर के बीच में होता है, मेनली विंटर सीजन में होता है। दिस इज़ द रीजन्स behind the generation of the cyclones mainly in the part of eastern coast of India। ओके, तो साइक्लोन जो है क्या चीज़ है, ये भी क्या चीज़ है कि रोटेटिंग विंडी है, बट इसके वजह से क्या चीज़ होगा, बहुत ही हाई वेलोसिटी वाला विंड जो है, इससे हाई वेलोसिटी विंड जनरेट होता है। और कभी कभी इसका जो वेलोसिटी जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है 400 किलोमीटर आवर तक का होता है। जैसे कि कुछ जो है साइक्लोन के कुछ नेम है, जैसे साइक्लोन जैसे हुदहुद हो गया, साइक्लोन तितली,
ये सब क्या चीज़ है कि कुछ साइक्लोन्स के नेम जो है, जैसे क्या हुदहुद हो गया, ये विशाखापट्टनम को अटैक किया था, हिट किया था मेनली आंध्र प्रदेश वाले रीजन्स में। फिर तितली जो है मेनली कहाँ पे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे ये हिट किया था, जिसके वजह से बहुत सारे इकोसिस्टम बैलेंस में प्रॉब्लम आया था। फिर उसके बाद बहुत सारे पॉपुलेशन लॉस हुए थे, बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, मेनली किसके वजह से, साइक्लोन के वजह से। और जनरेट किसके वजह से होता है, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होता है। ओके, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होता है। तो इसमें लिख क्या सकते हैं, हाई प्रेशर डेवलप ऑन दी नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड दी विंड बिकम्स साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट एंड hold the moisture from the Bay of Bengal region, and wind becomes the trade easterlies and hit the southeastern part of continents, and where generation of the strong cyclonic winds, a strong rotating wind, a strong convectional winds, that is the caused by mainly temperature and pressure difference, and cause the widespread damage in the eastern part of subcontinents और इंडिया। और कुछ स्टेट्स जो हैं उसमें मेंशन कर देना आप, क्या चीज़, उसमें उड़ीसा आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएंगे, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। तो डेल्टा वाले यानी कि जो भी रिवर जो है वहाँ पे डेल्टा जो फॉर्म करती है। अब जैसे डेल्टा फॉर्म करेगी तो उस रीजन में क्या चीज़ है कि लैंड यानी कि कुछ लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होगा। लैंडफॉर्म की वजह से क्या चीज़ है कि अंडुलेशन यानी कि सी सरफेस में क्या चीज़ होगा, उसमें चेंज नज़र आएंगे, उसकी वजह से हाई टाइड का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, क्या चीज़ है, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर ड्रॉट प्रॉन। अब किसके वजह से हो रहा है, मेनली मैंने बताया था कि माउंटेन का अगर ये पार्ट जो है, ये रीजन, ये जैसे कि माउंटेन का कोई एरिया हो गया, तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये जो एयर मास जो है ये फर्दर राइज़ करेगा, और राइज़ करने का कुछ कंडीशन था, किसके वजह से, मेनली टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और ये जो हाइट जो रेज करता है किसके, यानी कि नॉर्मल लेफ्ट रेट की वजह से। नॉर्मल लेफ्ट का जो इसका जो टेम्परेचर जो था वो कितना था, वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इस टेम्परेचर से क्या करता है, ये विंड जो है डिक्रीज़ होना, यानी कि उसका जो विंड का जो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होगा, जिसके वजह से वो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन में। और सेम जो है यानी कि वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स देन कॉज द रेनफॉल। ओके, अब देखो, अब ये जो विंड वाला जो डायरेक्शन है इस माउंटेन के इस वाले पार्ट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडवर्ड। और जिस एरिया में स्ट्राइक नहीं कर रहे इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड जैसे ही आएगा तो यहाँ पे यानी कि ये जो एयर मास जो है इस वाले अगर हायर बाउंड्री रहेगा तो यहाँ पे क्या चीज़ करेगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से इस रीजन में बारिश नहीं होने वाली है। तो बारिश नहीं होगी तो इसके वजह से उस रीजन में क्या चीज़ होगा, डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा या फिर ड्रॉट एरिया का फॉर्मेशन होगा। सेम लाइक दी इन दी साउथ अमेरिका, that is the formation of the Kalahari Desert, that is caused by mainly this is the map of साउथ अमेरिका। और यहाँ पे से यानी कि सदर्न वाले पार्ट में क्या चीज़ आगे फॉर्मेशन होता है, कलाहारी डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे क्या चीज़ है, माउंटेन रेंज है। इसी की वजह से क्या चीज़ है, यहाँ पे विंड जो है स्ट्राइक करती है, यहाँ पे वेस्टर्ली से स्ट्राइक करेगी, जिसकी वजह से क्या चीज़ होगा, यहाँ पे ये सारे यानी कि इस वाले पार्ट वेस्टर्न वाले पार्ट में ही क्या चीज़ होगा, बारिश होगी। और अदर वाले पार्ट में बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। पहला ये मेरा लीवर्ड साइड हो गया, उसमें क्यों यानी कि अगर ये इसको हम लोग वेस्टर्न घाट कंसीडर करते हैं तो वेस्टर्न घाट कंसीडर करेंगे तो ये कौन सा रीजन होगा, ये
कुछ तमिलनाडु वाले, तमिलनाडु बोल रहा हूँ मैं, कर्नाटक वाले पार्ट होंगे, कर्नाटक के कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ पे बारिश नहीं होने वाली और वहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलप होगा। लीवर्ड साइड के लिए हो गया। सेकेंड जो इसमें क्या बोल रहा है, किसकी वजह से, राजस्थान में और कहाँ पे बोल रहे हैं, मेनली गुजरात में। तो गुजरात और राजस्थान में एक क्या चीज़ है कि माउंटेन रेंज है, उसका नाम क्या चीज़ है, अरावली। और अरावली जो है ये किसके यानी कि पैरेलल में हो जाती है, किसके पैरेलल में, यानी कि साउथ वेस्ट मॉनसून विंड के। अब जैसे ही इसके पैरेलल में होगा तो वो स्ट्राइक नहीं करेगी तो वहाँ पे रेनफॉल अकर नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या चीज़ है, डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज थार डेजर्ट। ओके, तो ये मेरा यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का भी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 में क्या चीज़ लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब क्या बोल रहे हैं, रीजनल वेरिएशंस। रीजनल वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब किसी भी रीजन में क्या चीज़ होगा कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का फिजियोग्राफी कैसा है, उसके वजह से भी वहाँ पे डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना रहने वाला है या फिर रेनफॉल कितना होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें वेरिएशन होता है तो होता क्यों है। रीजनल वेरिएशन के वजह से इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज क्या नज़र आता है। किसके लिए बात कर रहे हैं, मेनली क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब रीजनल वेरिएशन में फर्स्ट जो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या चीज़ हो सकता है, दैट इज़ दी टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस। अब टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी रीजन में क्या चीज़ है, 2 तरह से होगा। कोई रीजन जो होगा वो समर वाले रीजन में हो सकता है, कोई रीजन जो होगा वो विंटर वाले रीजन में हो सकता है। तो समर वाले रीजन में अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन सा रीजन है, एग्जाम्पल के साथ बोल रहे हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस में सबसे जो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होता है वो थार डेजर्ट वाले में रीजन में होता है। तो थार डेजर्ट में जैसे ही होगा तो वहाँ पे कुछ प्लेस है जिसका नाम क्या चीज़ है, जैसलमेर हो गया मेरा, जैसलमेर, उसके बाद जो है जोधपुर रीजन हो गया। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से और यहाँ पे कोई वाटर बॉडीज़ भी नहीं है उसके वजह से, और फैक्टर क्या चीज़ है, यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज होने की वजह से जो है साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है वो पैरेलली निकल जाती है किसके, अरावली के। इसलिए स्ट्राइक नहीं करने की वजह से इस रीजन में बारिश कम होती है और टेम्परेचर भी उस रीजन का हाई रहता है। टेम्परेचर हाई रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बैरियर अगर नहीं मिले और उस रीजन में बारिश ना हो तो वहाँ पे क्या चीज़ होगा, डेजर्ट का फॉर्मेशन वहाँ पे होने ही वाला है। समर वाले पार्ट में कुछ जो डेजर्ट जो होते हैं वो यानी कि हॉट डेजर्ट होते हैं, कुछ जो होते हैं वो कौन से, कोल्ड डेजर्ट होते हैं। जैसे कि कोल्ड डेजर्ट हो बात करें तो लद्दाख क्या चीज़ है, कोल्ड डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट जो है मंगोलिया का, और कुछ जो और भी डेजर्ट है जैसे साइबेरिया का पार्ट यानी कि रसिया का, वहाँ पे क्या चीज़ है, ये सब कोल्ड डेजर्ट वाले रीजन्स है। उसके बाद द्रास रीजन कहाँ पे है, ये मेनली जम्मू एंड कश्मीर का। तो यहाँ का जो टेम्परेचर जो विंटर सीजन में जो चला जाता है रफली जो है 40 डिग्री सेल्सियस टू -45 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही यहाँ का इतना टेम्परेचर में चेंज नज़र में आएगा तो फिर क्या होगा, पैटर्न में चेंज आने वाला है। फिर दूसरा जो क्या चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, रेनफॉल डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे तो कुछ वाले रीजन्स में क्या चीज़ है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में मेघालय का पार्ट था, मौसिनराम हो गया, चेरापूंजी हो गया, यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल जो है
मोर देन 400 सेंटीमीटर, मोर देन 300 सेंटीमीटर, जिसके वजह से यहाँ पे क्या चीज़ होगा कि वेजिटेशन कवर भी हाई होंगे, यहाँ पे फ्लोरा फौना भी मैक्सिमम अमाउंट में प्रिवेल करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट में वहाँ पे पाए जाएंगे। तो रेनफॉल डिफरेंस में बात करें तो चेरापूंजी एंड मौसिनराम which cause the 400 centimeter rainfall annually. Okay, 400 centimeter rainfall catches annually. Then the western part of Rajasthan, where the rainfall very less, 1000 centimeter annually, which cause the formation of desert. Then the third is the physiography. अब फिजियोग्राफी में क्या चीज़ है, कहीं पे क्या चीज़ है कि वेस्टर्न घाट है, कहीं पे क्या चीज़ है ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे सब में क्या चीज़ है कि कुछ ना कुछ चेंज नज़र में आ रहा है। वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस नज़र में आ रहा है, टेम्परेचर की वजह से प्रेशर में डिफरेंस आएगा, वहाँ पे फिर प्रेशर डिफरेंस में अगर चेंज आने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर रेनफॉल भी क्या चीज़ होगा, धीरे धीरे घटते हुए जाएगा और कोई बैरियर नहीं मिलेगा। या फिर जैसे ईस्टर्न घाट में क्या हो रहा था, तमिलनाडु में अगर ज़्यादा बारिश अगर होता साउथ वेस्ट वाले पार्ट से ज़्यादा होता, क्योंकि स्ट्राइक जो है पहले कौन कर रहा है, ये साउथ वेस्ट वाले पार्ट वाले कर रहे हैं, लेकिन लेट होने की वजह से पैरेलली विंड निकल जाने की वजह से तमिलनाडु वाले कोस्ट पे बारिश नहीं होती है, मालाबार कोस्ट वाले बारिश पे ज़्यादा, कोरोमंडल कोस्ट में बारिश नहीं होती है, बट मालाबार कोस्ट यानी कि जो केरला में है वहाँ पे क्या चीज़ है कि डायरेक्टली जो ये साउथ वेस्ट वाले विंड जो है डायरेक्टली स्ट्राइक करने की वजह से वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, सेम जो है प्लेन रीजन्स ऑफ इंडिया, तो प्लेन रीजन ऑफ इंडिया में क्या चीज़ होगा, मेनली मानसून ब्रेक होगा। दिस इज़ द रीजन्स बिहाइंड इट। अब इसमें ये 3 चीज़ हो गया और चौथा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस्टल लोकेशन। अब किसी भी जगह का जो है, किसी भी पार्ट का, कंट्री का किसी पार्ट का कोस्टल लोकेशन होगा तो वहाँ पे जो टेम्परेचर जो होगा वो मॉडरेट टेम्परेचर होगा। क्यों मॉडरेट टेम्परेचर होगा, मेनली जो है वहाँ पे लोकल विंड जो है, लोकल विंड क्या होगा, प्रिवेल होगा। लोकल विंड में कौन कौन सा, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। अब सी ब्रीज कब प्रिवेल होगा, जैसे अगर आप लोग गर्मी के टाइम में अगर नदी के किनारे में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को ठंड वाली यानी कि कोल्ड विंड जो है, कोल्ड नहीं बोलना चाहिए, कूल विंड जो है आप लोग वहाँ पे फील कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नज़र में आता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ पे होगा, तो लैंड वाले पार्ट में क्या चीज़ है, लो प्रेशर लैंड वाले पार्ट में क्या चीज़ होगा, लो प्रेशर डेवलप होगा। क्योंकि वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है कंपैरिजन में किसके, वाटर बॉडीज़ के। वाटर बॉडीज़ में क्या डेवलप होगा फिर, लो टेम्परेचर यानी कि हीट स्लोली होगा, उसकी वजह से हाई प्रेशर डेवलप होगा। जैसे ही हाई प्रेशर डेवलप होगा तो विंड जो है कहाँ से फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। तो विंड कहाँ से फिर जनरेट होगा, सी सरफेस से या फिर वाटर बॉडीज से, तो वहाँ से जनरेट होकर किस तरफ आएगी ये विंड जो है मेनली लैंड के तरफ में, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सी टू लैंड। और इसके वजह से क्या चीज़ होगा, टेम्परेचर को क्या करेगा, ये मॉडरेट करेगा। इसलिए कोस्टल लोकेशन में आप गर्मी में भी जाएंगे तो वहाँ पे रिलीफ फील होता है, क्योंकि वहाँ पे सी ब्रीज का प्रिवेल ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। ठीक है, सेम क्या जो है ये मेनली सी ब्रीज जो है मेनली डे टाइम में एक्टिव रहता है, और इसी का अपोजिट लैंड ब्रीज जो है कब होता है, ये नाइट टाइम में एक्टिव रहता है। ओके, दिस इज़ द रीजंस बिहाइंड इट अबाउट द रीजनल वेरिएशंस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर कोल्ड, सो माई वॉइस इज चेंज फ्रॉम लता मंगेशकर टू मोहम्मद रफ़ी, so you have to just compromise. कुछ दिनों की बात है, उसके बाद चीज़ें सही हो जाएंगी तो फिर वॉइस भी क्रिस्प एंड क्लियर रहेगी। नाउ हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे। तो 6 पे बोल रहा है गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड सीजन, यानी कि कोल्ड सीजन का क्या बोल रहा है, वेदर कंडीशन कैसा रहता है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके। तो मेनली हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे, कोल्ड सीजन। तो कोल्ड सीजन का यहाँ पे टाइम पीरियड कब का होगा फिर, यानी कि दिसंबर टू हार्डली फरवरी मार्च इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब इसके क्या बोल रहे हैं कि वेदर कंडीशन, ये तो आ गया। अब वेदर कंडीशन के में चेंज आएगा तो वहाँ पे क्या चीज़ होगा कि ड्राई विंटर होगा। ड्राई विंटर होगा तो वहाँ पे क्या चीज़ होगी, मॉइस्चर विल बी लेस होगा। मॉइस्चर लेस होगा तो यहाँ का टेम्परेचर भी, इसका मतलब क्या चीज़ होने वाला है, टेम्परेचर विल बी लेस। टेम्परेचर लेस होगा तो यानी कि प्रेशर क्या चीज़ होगा, प्रेशर हाई होगा। प्रेशर जैसे ही हाई होगा तो इसके वजह से कोई रेनफॉल अकर नहीं होगा, रेनफॉल विल बी लेस, यानी कि रेनफॉल होता ही नहीं है। तो उसके वजह से क्या चीज़ होगा, और ड्राई विंटर होगा। अब रेनफॉल होगा भी किसके वजह से, तो इसी का क्या चीज़ नेक्स्ट जो है क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिस्कस किया था हमने किसके बारे में, जेट स्ट्रीम्स के बारे में और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। ये क्या चीज़ है, ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि मेडिटेरेनियन वाले पार्ट से एक विंड जनरेट होती है, किसके वजह से, ये लो प्रेशर जनरेट होता है और ये मेनली स्ट्राइक जो करता है यहाँ पे इस वाले पार्ट में, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में मेनली विंटर सीजन में जाकर के बारिश होती है। कहाँ पे, मेनली पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में। और इसके वजह से ये हेल्प किस में करता है, मेनली वीट प्रोडक्शन में, यानी कि वीट क्रॉप को, यानी कि मेनली क्या हम बोल सकते हैं कलेक्टिवली, रबी क्रॉप को ये हेल्प करता है। कब, मेनली हार्वेस्टिंग के टाइम में। तो राइपनिंग में ये हेल्प करता है मेनली कौन से, तो जेट स्ट्रीम्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो इसी के क्या चीज़ है, ये कैरेक्टर हो गए। मेनली कब होता है ये, विंटर सीजन में होता है, ठीक है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द मानसून रेनफॉल इन इंडिया। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है।
7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या चीज़, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द मानसून रेनफॉल इन इंडिया, मेनली द character and effects of the monsoonal रेनफॉल। ओके, कहाँ पे मेनली इंडिया का बात चल रहा है यहाँ पे। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो हम सबको पहले कीवर्ड्स पे फोकस करना होता है कि उसमें कीवर्ड्स क्या क्या चीज़ दिए हुए हैं। तो इसमें जो मेनली जो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये मॉनसूनल रेनफॉल के बारे में पूछ रहा है और कहाँ पे मेनली इंडिया के बारे में पूछ रहा है। तो वहाँ पे मॉनसून के वजह से इफ़ेक्ट्स क्या चीज़ देखा जाता है और इसका कैरेक्टर क्या चीज़ होता है। अब इसके बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जैसे किसी रीजन में क्या चीज़ है कि रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, किसी रीजन में क्या चीज़ है रेनफॉल कम हो रहा है, किसी के रीजन की वजह से क्या चीज़ वहाँ पे फ्लड आ रहा है, किसी रीजन में क्या हो रहा है कि ड्रॉट आ रहा है। ये सब क्या चीज़ है, इसके कैरेक्टर है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट में कैरेक्टर में फर्स्ट में क्या चीज़ लिखेंगे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होगा, इसके वजह से क्या चीज़ होगा, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया एंड फ्लड्स जोन। ठीक है, फिर इसके वजह से क्या चीज़ होगा, चेंज इन दी कोर्स ऑफ रिवर। और इसमें क्या चीज़ हो सकता है, और रेजुबिनेशन ऑफ रिवर, और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेनली नॉर्मली, और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, दैट इज़ दी सीजन्स। अब सीजन्स मेनली इसमें कौन सा होता है, जून टू सितंबर, दैट इज़ दी रेनी सीजन। ये चीज़ क्या चीज़ हो गई, इसका ये कैरेक्टर हो गया। अब इसका देखेंगे हम लोग के इफ़ेक्ट्स क्या चीज़ है। देन द इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉनसून, तो इसका कौन कौन सा इफ़ेक्ट हम लोग देखते हैं। तो इसके वजह से क्या चीज़ है, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या चीज़ है, कल्चरल प्रैक्टिसेस मेनली क्या चीज़ है, फेस्टिवल्स हैं। ये सब क्या चीज़ है, इफ़ेक्ट्स हैं। जब तक यहाँ पे इंडिया में मॉनसून प्रिवेल नहीं होता है तो तब तक वहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते, और वहाँ पे क्रिएशन क्या चीज़ है, बहुत ही ऑड सिचुएशन रहता है। किसी जैसे कि एलिनो पीरियड हो जाता है कभी भी, फिर लालिना पीरियड हो जाता है, किसके वजह से, मेनली चेंज इन दी ओशन करेंट्स और चेंज इन दी पैटर्न्स ऑफ विंड। ओके, देन दी, और इसका इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है। इसको कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, ये दोनों में कॉमन है, यानी कि ड्रॉट का भी फॉर्मेशन होता है किसी भी रीजन में जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, और उसके वजह से और क्या चीज़, फ्लड, ड्रॉट एंड फ्लड। अब जैसे कि मानसून वाले पीरियड में, यानी कि जो नॉर्दर्न बिहार वाला जो मेनली रीजन जो है, जैसे कि
कुछ पार्ट हो गया सहरसा के, मधेपुरा के, यहाँ पे क्या चीज़ है कि कोसी रिवर जो है वो बाढ़ लाती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर लॉस होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे ह्यूमन लॉस होते हैं, फिर लाइव स्टॉक लॉसेस होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रॉज भी है, कहीं ना कहीं कॉन्स भी है। तो प्रॉज तो है ही, प्रॉज में मैक्सिमम देखे जाते हैं, बट कहीं ना कहीं कॉन्स को हम सबको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे ताकि आगे वाले आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो ये चैप्टर्स मेरा कंप्लीट होता है। अब इसमें कुछ बचे नहीं। मैप स्किल्स में एरियाज़ रिसीविंग रेनफॉल ओवर 400 सेंटीमीटर में इतना बार इंडिया का मैप बना चुका हूँ, तो आप आराम से उसमें मेंशन कर सकते हैं। वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में रेनफॉल ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में चेरापूंजी में वहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। इस वाले पार्ट में क्या चीज़ है कि रेनफॉल 400 सेंटीमीटर या फिर मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल ऑकर होता है, और कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार वाले पार्ट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज़, एरियाज रिसीविंग लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब जहाँ पे 20 यानी कि जो हम लोग रिप्रेजेंट किए थे यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ दी इंक्लूडिंग दी राजस्थान, गुजरात, where the rainfall is very less, and some interior locations leeward side of Western Ghat, including the parts of Karnataka, that is the receiving the less than 20 centimeter of rainfall. Then the direction of southwest monsoon over India. तो ये क्या बोल रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून का डायरेक्शन कौन सा होता है। तो मैंने वो बहुत सारे बार रिप्रेजेंट किया है, तो आप लोग उसमें से जा कर के देख सकते हैं। और ये चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है, इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय।